हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़, कैसे हो आप सब? मज़े में, राइट? तो जैसे कि मेरा ये हेयर सीरीज़ का वीडियोस चल रहा है, वैसे ही आज मैं आपको एक और वीडियो देने वाली हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। क्या है वो, चलिए जानते हैं। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कॉम्प्लीमेंट दीजिए, और कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हो, आप मुझे कमेंट में डाल सकते हो, और अगर हो सकता है जहाँ तक वहाँ तक शेयर कीजिए। चलिए, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, देखिए हमारा जो बाल है, सबसे पहले बात, मैंने जितने वीडियोस दी हैं पहले आपको समझाने के लिए दी हैं। जैसे हमारा जो बाल होता है ना, वो 3 चीज़ों से बना होता है। प्रोटीन की मैंने ऑलरेडी बात की हुई है। दूसरा होता है आपका केराटिन, दूसरा सल्फ़र है, और तीसरा केराटिन है। तो केराटिन के बारे में मैं वीडियो दूंगी। सल्फ़र बहुत ज़रूरी होता है फॉर अ हेयर, किसी भी हेयर के लिए, क्योंकि इन तीनों चीज़ को मिला के ही बाल बनते हैं। तो मेनली जैसे कि मैंने जब एग के बारे में आपको बताया था, तो क्यों बताया था, क्योंकि बाल भी प्रोटीन से बनते हैं। उनको जब प्रोटीन आप खिलाते हो, प्रोटीन देते हो, तो फिर उसके बाद क्या होता है, बाल को वो चीज़ मिल जाती है। इसलिए मैंने बोला कि एग लगाओगे तो बालों का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, बाल बहुत बाउंसी होंगे, बाल बहुत अच्छे घने होंगे। वैसे ही अगर आपको बहुत अच्छे है, मतलब अगर आपको बहुत हैवी ये हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, और आपने बहुत सारी चीज़ें लगा के देखी हैं, अगर मतलब ऐसे सूट नहीं कर रहा है और नहीं भी, तो भी आप इस इंग्रेडिएंट को ऐड करो, दैट इज़ अनियन, प्याज। प्याज क्या करता है, प्याज एक तरह का ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसमें कि सल्फर की पूरी मात्रा, प्रचुर मात्रा रहती है। तो प्याज क्या करता है, प्याज जनरली मतलब ये करेगा कि आपके बालों को सल्फर देगा। जैसे मैंने एग का बताया था कि एग लगाओगे तो एग से बाल में प्रोटीन मिलते हैं, प्रोटीन से बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन से बने रहते हैं। वैसे हमारे बाल सल्फर से ही बने रहते हैं। तो जब सल्फर से बने हैं और आप उसमें देखिए, किसी किसी को एग से भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, तो वो एग का यूज़ ना करे, वो अनियन का यूज़ करे। और किसी किसी को हो सकता है, बहुत ऐसा होता है, बहुत लोग जिनको कि अनियन से भी प्रॉब्लम हो जाती है, जिनको रेड पैचेस आ जाते हैं, बाल में बहुत खुजली हो जाती है, ठीक है, जिनको मतलब बहुत सेंसिटिव स्किन हो तो हो जाता है। कभी कभी किसी चीज़ से एलर्जी हो जाती है, तो जब आप एलर्जिक हो तो आप मत यूज़ करना। आप पहले पैच टेस्ट कर लो, ठीक है। आप सिंपल सा यहाँ पे हल्का सा लगा के देख सकते हो, या आप यहाँ पे लगा के देख सकते हो। थोड़ा सा पैच टेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी चीज़ को पहले पैच टेस्ट कर ही लेना चाहिए, उसकी बात करना चाहिए, सो दैट कि अगर मान लीजिए आपको पता नहीं है और आप अगर अननोइंगली उसको लगा लोगे तो फिर आपको हार्म करेगा आपके, तो आप थोड़ा सा लगाओगे, फिर उसको तुरंत आप क्लीन भी कर सकते हो, धुल के साफ करके अच्छे से आराम से। तो आपको क्या करना है, आपको अनियन जो है, अनियन को आपको अच्छे से उसको मिक्सी में पीस लेना है। और पीसने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको बहुत ज़्यादा उसकी गंध बर्दाश्त नहीं हो रही है या आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसमें व्हीट ग्रास का जूस डाल सकते हो, ठीक है। आप उसको भी स्कैल्प पे मसाज करो। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना, ये मैं मसाज करने क्यों बोल रही हूँ, उसके पीछे भी एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है। मसाज करने के पीछे कारण ये है कि आपको क्या करना है कि जो आपका रूट है, बहुत किसी का, जैसे देखिए, बहुत आजकल, पहले लोग कलर ना पहले रूट से करते थे, मतलब पहले पूरा ग्लोबली करते थे। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि अपने रूट में नहीं करते हैं, यहाँ के बाल के इधर के स्टैंड से करते हैं, अच्छा फैशन के दिखने के लिए भी और कलर के लिए भी, ठीक है। तो बहुत लोग इधर से करते हैं, तो वो बहुत नुकसान नहीं पहुँचाता है, वो उतने दूर, हालांकि वो नुकसान पहुँचाता है, लेकिन वो रूट में नहीं होता है। जब आप रूट में आप मसाज करोगे स्कैल्प में ओनियन का, तो उससे क्या होगा कि वो आपके पूरे स्ट्रैंड को स्ट्रॉन्गर बनाता है। स्ट्रैंड समझ लो, जैसे ये बाल है मेरे, ये बाल है, अगर आप रूट में लगाते हो तो ये पूरा बाल स्ट्रॉन्ग करेगा, है ना। अगर आप यहाँ से कलर करते हो, यहाँ से, तो यहाँ से काट दोगे, बहुत होगा तो यहाँ तक उसका असर फैलेगा। यहाँ अगर यहाँ से काटोगे या यहाँ से काटोगे, तो जो हेयर कलर आप अगर
केमिकल करना है तो प्लीज़ आप बहुत नीचे से करो या स्टाइल के लिए करो, बट रूट से आप कभी मत करना कलर। रूट से कलर करोगे वो बहुत हानिकारक है, वो फिर आपको बहुत सारी बीमारियां देता है। बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जिसमें हार्मोन को तो वो बहुत गंदे से डिस्टर्ब करता है, और ब्रेन फॉग भी होता है। सबसे बड़ी बात है आपको भूलने की आदत भी होगी। आप देखना जो लोग बहुत डाई करते हैं उनको भूलने की आदत हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो ब्रेन में बहुत अजीब तरीके से, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप मतलब जितनी याददाश्त आपकी तेज़ थी आप उससे कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत ब्लॉकेज हो जाती है, अननोइंगली वो ब्लॉकेज हो जाती है जो आपको पता नहीं चलता है। ये चीज़ें मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैंने बताया था ना, गुजरात में मुझे किसी लेडी ने सजेस्ट किया था एक, और मेरे हस्बैंड ने, मेरे देवर की शादी जब होने वाली थी तो उन्होंने ग्लोबल करवा दिया था। फिर 2-3 बार ऐसे ग्लोबल करवा दी। फिर वो जो मेहंदी थी ना, बहुत घटिया डाई मेहंदी थी। मैंने वो मेहंदी लगाई, और पता है मतलब उसके बाद धीरे धीरे कभी कभी मेरे साथ ऐसा भी होता था कि मैंने गैस पे दूध रखा है और मैं बिल्कुल भूल जाती थी, और उस दौरान मैं स्ट्रेस में भी थी। पता है ये क्या करता है? स्ट्रेस वाले हार्मोन को ये और इतना इन्हांस कर देता है, ये इतना बढ़ा देता है, उसको बूस्ट कर देता है। उसके बाद वो जो मतलब एक होता है ना अंडरलाइंग, कहीं सबकॉन्शियस माइंड में एक स्ट्रेस है, वो उसके बाद, और लोग एग्रेसिव भी हो जाते हैं जब स्ट्रेस, मतलब मेरा सिम्पटम यही था कि मैं थोड़ी एग्रेसिव भी हो गई थी उस समय। और जबकि मैं बचपन से नेचुरल चीज़ों से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे बहुत नॉलेज है नेचुरल चीज़ों की। हमारे घर में हर चीज़ आयुर्वेदिक, इनफैक्ट अगर कभी बीमार पड़े तो होम्योपैथिक दवा हम लोग लेते हैं। एलोपैथी में हमारे घर में मतलब मेरे फादर को शुरू से विश्वास नहीं है इस पर। और मेरी जब शादी हुई तो मतलब मेरे घर में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, कम से कम नहीं भी तो 8-9 डॉक्टर्स हैं। तो मतलब अपनी ही फैमिली में हैं, तो लोगों का क्या बिलीव था कि दवा से बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। जैसे कि मेरी जो मॉम इन लॉ हैं, जैसे मेरी जो सासू माँ, शी इज़ अ वेरी स्वीट लेडी, शी इज़ अ वेरी ग्रेट लेडी। तो उनका क्या है कि वो मतलब उनको लगता था कि जैसे कि दवा से हर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट द थिंग इज़ दैट कि दवा पे जो कि बचपन से मैं जहाँ पे पली बड़ी थी, हम लोग बहुत, जैसे आपको बताया था, जैसे भृंगा जा सब हुआ, ऐसे हम लोग बहुत सारे बैद्यनाथ के, झा के बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते थे। और मैंने बताया ना, जब कभी बीमार पड़े तो शायद ही मतलब होम्योपैथिक में जाते थे, बट बहुत रेयर होता था। हम घर के नुस्खा जो होता है ना, दादी माँ के जितने आपके नुस्खे होते हैं, उससे ही हम ठीक हो जाया करते थे। जैसे मुझे याद है कि बचपन में जब मतलब जब पेट खराब हुआ वो, तो मैं एक दिन में, मेरा इम्यून सिस्टम इतना अच्छा होता था कि टीचर बोलती थी तुमको कॉलिक पेन है तो एक ही दिन में ठीक हो गया। एक दिन में कैसे स्कूल आ गई तुम? एक दिन एब्सेंट हो गई, दूसरे दिन यू आर फिट। मैंने बोला हाँ मैम मैं ठीक हो गई। तो मेरे टीचर कभी कभी पहले विश्वास नहीं करते थे, बट जब धीरे धीरे मैंने बताया कि मैं क्या खाती हूँ तो फिर लोगों को मतलब ये होने लगा कि अच्छा मतलब इससे इतना जल्दी असर होता है। तो मेरी बॉडी में कभी वो एलोपैथिक मेडिसिन नहीं गई थी। तो मेरी बॉडी शुरू से मेरे पापा ने वैसे बनाई थी कि मैं होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक चीज़ मतलब इंग्रेडिएंट खा के ही मेरी बॉडी ठीक हो जाती थी। जब शादी हुई तो मैंने बताया कि 8-9 डॉक्टर्स हैं घर में, और सब मतलब इंडिया के अलग अलग जगह पे हैं। कुछ लोग पटना में हैं, कुछ लोग बाहर में हैं। तो उनको क्या हुआ कि उनको एक्चुअली उनका बिलीफ भी अच्छा था, उनका बिलीफ भी सही था, इसलिए क्योंकि उन्होंने शुरू से वो जब शादी करके आई थी तो वो बहुत कम एज में आई थी, पहले ज़माने में 16 ईयर्स 17 ईयर्स में। उनका बिलीफ ये था कि इतने सारे डॉक्टर से कुछ भी होता है, जैसे कि पेट खराब हुआ तो नॉर्फ्लॉक्स खा लो, ये खराब मतलब कुछ भी तबीयत खराब है तो ये खा लो, फिर एंटीबायोटिक खा लो। तो उनका बिलीफ भी सही है, मतलब ऐसा नहीं कि वो गलत हैं उनकी, क्योंकि वो उस परिवेश में वो चीज़ों को खा के उनकी चीज़ें ठीक हुई। तो लेकिन एलोपैथी क्या करती है कि चीज़ों को दबा देती है, वो कभी चीज़ बॉडी को निकलने नहीं देती उन चीज़ों को। तो बहुत सारी चीज़ों में एलोपैथी बहुत अच्छी है, एलोपैथी से आप डिनाई नहीं कर सकते हो, ऑपरेशन सर्जरी आप डिनाई नहीं कर सकते हो। बट द थिंग इज़ दैट कि आप बहुत पेन किलर्स नहीं खाने चाहिए, पेन किलर्स खाने से किडनी ख़राब हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी। और मेरा क्या था कि मेरा शुरू से ये था कि मतलब घर के उपाय करना है, इसीलिए हम लोग शुरू से ही हम लोग जैसे कि उपटन लगाना, ये लगाना, और तो हमारा मतलब स्किन और बाल बहुत अच्छा था। अब वापस मैं आती हूँ बालों के ऊपर।
देखिए बाल का क्या है कि जैसे मैंने बताया सल्फ़र से बने हैं, और मैंने बताया कि पैच टेस्ट करने के बाद ही लगाना चाहिए। अगर आप एलर्जिक है तो आप मत लगाओ। जैसे कि प्रोटीन के लिए मैं एग को बहुत अच्छा मानती हूँ। मैं हार्डकोर नॉन वेज मतलब हार्डकोर वेजिटेरियन हूँ, ठीक है। मैंने मतलब नॉन-वेज में बिल्कुल कुछ भी नहीं खाती, बट अंडा मैं अपने सर पे लगाती हूँ। इसलिए लगाती हूँ कि वो प्रोटीन होता है और मेरे बालों को सूट करता है। उसी तरीके से मैं अनियन का बोल रही हूँ कि जो व्हीट ग्रास में आप डाल के अगर आप लगाओगे तो आपको थोड़ा सूदिंग होगा। बहुत किसी को होता है ना, ईचिंग की प्रॉब्लम होने लगती है। कभी कभी हो सकता है कि आपने अनियन लगाया हो, आपको ईचिंग की प्रॉब्लम हो और आप नहीं लगाते हो। जैसे कि मेरा लाइन था, जैसे मैंने बताया कि ये स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा है। ये अंदर से बालों को स्ट्रांग बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि वो अंदर जाता है। मैंने डाई के बारे में क्या बोला, वो ब्रेन फॉग कैसे करता है, वो हार्मोन को डिस्टर्ब कैसे करता है, क्योंकि वो आपके पोर्स से अंदर जाता है, राइट। आप जब शैम्पू करते हो तो भी आपके पोर्स के अंदर जाता है। इसलिए मैं बोलती हूँ माइल्ड शैम्पू यूज़ कीजिए, क्योंकि हमारा बॉडी एक हद तक किसी चीज़ को रोक सकता है, बट ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से रोक सकता है। आज असर नहीं हुआ, कल असर नहीं हुआ, बट एक दिन असर होगा। तो इसीलिए बोल रही थी कि आप मतलब आप जब लगाओगे, जैसे सल्फ़र का जो अनियन का आप मान लो कि आप जूस निकाल के लगा रहे हो, या फिर उसके जो ग्रैन्युल्स हैं आप वो लगा रहे हो, या फिर आप पूरे अनियन को आपने पीसा है, आपको लगाना है। जब आप व्हीट ग्रास डालते हो तो व्हीट ग्रास के डालने के साथ वो क्या करता है, वो बालों की मतलब एक तो अनियन बाल के स्ट्रैंड को बहुत अच्छा रखता है, जैसे मैंने भी आपको बताया। दूसरी बात ये है कि ये आपकी हार्मोन को, क्योंकि व्हीट ग्रास एक बहुत अच्छा चीज़ है जो हार्मोन को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, इनफैक्ट अच्छा करता है। इनसे व्हीट ग्रास से वेट लॉस भी होता है, बहुत लोग पीते हैं। मैं बालों के लिए बहुत इस्तेमाल करती हूँ, मुझे मतलब बहुत पसंद है। तो आप व्हीट ग्रास डाल सकते हो। अगर आपको इरिटेशन हो रही है, आपको आंखों में जलन होती है या इरिटेशन होती है, तो आप व्हीट ग्रास डाल सकते हो, ठीक है। डालने के बाद पता है हमेशा उसका मसाज करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैच टेस्ट कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए पैच टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपको ना पता हो, इसलिए करके, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया है तो आप जाके बाल में आप लगा रहे हो। मे भी किसी किसी की स्किन को प्रॉब्लम होता है, किसी के एक्नेज होते हैं, किसी के पोर्स बहुत खुले हुए होते हैं, तो मे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अपने मतलब पैच टेस्ट कर लेना। यहाँ पे करोगे बहुत इजीली है धुलना, आप बहुत लहरेगा तो आप देख लेना। वैसे अगर किसी को मतलब हल्का, जिसको बहुत हल्का प्रॉब्लम होता है, वो एक बार व्हीट ग्रास के जूस में आप डाल के लगाइए, देखिए उसका जूस। अगर आप जूस लगा रहे हो तो व्हीट ग्रास का जूस और अनियन का जूस। लेकिन आप अगर जूस भी लगाते हो तो जैसे आप ऐसे पूरे बालों में लेके अगर ऐसे लगा रहे हो, तो मैं तो बोलूँगी कि उसको अच्छे से मसाज करो, क्योंकि जितनी चीज़ें मसाज करोगे वो अंदर जाएगी, और वो बालों को अंदर से जो नेचुरल जिसकी मतलब जहाँ से वो बाल आते हैं वहाँ से, मैंने बताया था ना, ये 3 लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस से जब आप कलर करते हो तो वो डर्मिस में आ जाती है, इसीलिए वो बाल जल्दी निकलते हैं, मतलब बाल आपके जो टूट के गिरते हैं। वो क्या करेगी, वो जाके जो आपकी जो लास्ट वाली स्किन है ना हाइपोडर्मिस पे, वहाँ तक उस बाल को स्ट्रॉन्ग करती है अनियन जूस। समझिए आप, ये 3 लेयर है, ये 3 लेयर मैंने समझाए थे ना, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। यहाँ से बाल निकलते हैं, ये वाली जगह से बाल निकलते हैं, ये जो है ना ये वाली जगह, यहाँ से बाल निकलते हैं और ऐसे। तो जब आपके बाल ऐसे निकलते हैं, मान लो कि आपके बाल निकल रहे हैं, ठीक है, यहाँ से, और जो टूटने वाले बाल होते हैं वो बस यहाँ पे, ये छोटे, यहाँ से छोटे जाते हैं, तो क्या होगा कि जो अनियन है वो आपके बाल को यहाँ से स्ट्रॉन्ग करता है, मतलब ये वाले पोर्शन से पूरा स्ट्रॉन्ग करेगा और यहाँ से मोटा बनाएगा। जब आपके बाल नीचे से स्ट्रॉन्ग रहेंगे ना, तो वो ऊपर से इतने नहीं टूटेंगे। फिर ऊपर के भी ऐसे हैं, फिर आप उसके बाद आप इसको लगा रहे हो, मान लो आपने ऐसे लगाया, पूरा इस बाल को अच्छे से लगाया मसाज करके, फिर वो बाल कुछ दिन में क्या होते हैं कि जब उसको सल्फर मिलने लगता है, प्रोटीन भी मिलने लगता है, उसके बाद एक और इंग्रेडिएंट है केराटिन, उस पर मैं कल वीडियो लेके आऊँगी। जब आपको ये सब मिलने लगता है ना, तो आपके बाल फिर ऑटोमेटिक बहुत मजबूत हो जाते हैं। आप कितने भी एज में हो और आपके बालों की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, देखिए अब आपने जो 19 और 20s में जो आपके बाल रहे हैं वो तो 100% वैसे नहीं आए हैं, क्योंकि मेरे भी वैसे बाल नहीं आए हैं। मेरे बालों के मतलब सब बोलते थे नागिन जैसे बाल है। एक तो बहुत ब्लैक, जेड ब्लैक था, मतलब कलर को भी फेल कर दी, गजब का ब्लैक था, और सुंदर शाइनी बाउंसी। अभी भी मेरे बाल हो गए, लेकिन अभी 70% ही रिकवर हुए हैं।
अभी मैं कोशिश और भी मेरे रिसर्च चल रहे हैं अपने बालों के साथ कि मैं वो बाल लेके आ जाऊँ, लेकिन मुझे पता है कि इतने कलर्स लगाए हैं कि ऊपर के वो छिलके छिल जाते हैं, बाल पतले हो जाते हैं, फिर आपको वो वाला बाउंसी लुक कभी आने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसीलिए आप जब लगाओगे उसको तो आपके बाल बहुत अच्छे होंगे, अंदर से बूस्ट होंगे, एनर्जी के साथ आएंगे और उसमें पूरा प्रोटीन रहेगा, तो बालों में टूटेंगे नहीं। वो टूटने के लिए मतलब जो बाल ऐसे टूट जाते हैं जो हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस में चले जाते हैं, तो नीचे वाले लेयर से पहले लेयर पे जो थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर तक बालों को बढ़ाना है तो आपको मतलब प्रोटीन और आपको ये सल्फर, ये केराटिन आपको बहुत ज़रूरत होती है बालों में। और जो आर्टिफिशियल हम लोग शैम्पू ये सब कंडीशनर करते हैं जिसकी वजह से हमारे बाल थोड़े ख़राब हो जाते हैं, वो शॉर्टन हो जाते हैं, तो कोशिश कीजिए बहुत हार्ड शैम्पू ना यूज़ करें, माइल्ड शैम्पू यूज़ करें और कोशिश करें कि अपने बालों को मतलब कि वो सारी चीज़ें दे पाओ जो आपके बालों को चाहिए, फिर आपके बाल नहीं झड़ेंगे और ना ही आपके बाल ख़राब होंगे। तो ट्राई दिस रेमेडी। अनियन के और भी है, अगर आप अनियन के ऑयल लगाना चाहते हो तो आप ऑयल में करी लीफ के साथ साथ अनियन को भी 2-3 टुकड़े में काट के उसको बॉईल कर सकते हो, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा होता है। जैसे मैं एक ऑयल बनाती थी कड़ी पत्ता डाल के, उसमें बहुत अच्छे से मतलब उसको मैं वो भी आपके लिए लेके आऊँगी वीडियो, अगर आपको चाहिए वो ऑयल का वीडियो तो मैं आपको वो ज़रूर दूँगी। तो मैं कोशिश करती थी, मैं वही मैं बाहर की नहीं लगाती हूँ, मैं घर पे ही जैसे मैंने बताया वैद्यनाथ में लगाती हूँ, और मेरे घर में काफ़ी मतलब मैंने इंग्रेडिएंट्स रखे हैं बालों के लिए, तो मैं वो सब भी लगाती हूँ। तो आप पहले देख लेना कि आपको क्या अगर सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, आप मत परेशान हो, ज़रूरी नहीं है कि आप प्याज नहीं लगाओगे तो आपके बाल नहीं पड़ेंगे, आप दूसरे इंग्रेडिएंट पे जाओ अगर आपको प्रॉब्लम है। देखिए, जब आपको कोई चीज़ सूट नहीं करता है तो कुछ दूसरी चीज़ ज़रूर सूट करती है, तो टेंशन नहीं लेना है। और अगर आपको नहीं सूट